उसमें सारे सामान कहीं ना कहीं से इशारा करते हैं, सारे सामान क्यों नेताजी से संबंधित हैं। जो घड़ियां जो इस्तेमाल करते थे वो सब बेशकीमती चीजें मिली हुई हैं उसके। शुरू से हमारे लोग के पूर्व बच्चे बताते थे कि ये सुभाष चंद्र बोस हैं। नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती को लेकर उत्तर प्रदेश में ही पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन अयोध्या में भी विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। हम साफ तौर पर दिखाएंगे कि किस तरह से अयोध्या में गुमनामी बाबा यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की समाधि पर बाकायदा कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर कई अपवाद भी हैं और यह अपवाद हर जगह पर है और कई दावे भी पेश हुए हैं। लेकिन अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा को लेकर जो पहल अयोध्या से शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं लोगों का बाकायदा दावा है कि गुमनामी बाबा, भगवान जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तीनों एक ही आदमी थे। हालांकि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्रीय विचार मंच के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जिस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घड़ी, चश्मे, पेन इत्यादि जो सामान मिले हैं, जो पत्रक मिले हैं, उसके आधार पर साफ तौर पर मैं कह सकता हूँ वो बता रहे थे कि किस तरह से वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही गुमनामी बाबा हैं, भगवान जी हैं, लेकिन अभी इसका आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुआ है। क्या लगता है कि गुमनामी बाबा और भगवान जी और सुभाष चंद्र बोस तीनों एक ही हैं? हमारे लोग के तो निषाद और सारे हिंदू के जो आस्था लगा है कि गुमनामी बाबा एक भगवान रूप थे। और हम लोग जानते हैं, शुरू से हमारे लोग के पूर्व बच्चे बताते थे कि ये सुभाष चंद्र बोस हैं जो है हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं। तो आज क्या कार्यक्रम यहाँ पे? आज हमारे नाव खेने वाले निषाद बिरादरी गुमनामी बाबा के भंडारे में भंडारा किए हैं और हमको ये बहुत अच्छा लगा कि सारे लड़के कम से कम उत्साह बढ़ा है। एक ही थे वो, उनके पास से जो सामान निकला है, जो उनकी सगी भतीजी थी ललिता बोस, उन्होंने जो हाई कोर्ट में रिट किया था जिसके अनुपालन में सारे सामानों की इन्वेंट्री बना के मालखाने में रखा गया है, उसमें सारे सामान कहीं ना कहीं से इशारा करते हैं, सारे सामान क्यों नेताजी से संबंधित हैं। अब कौन व्यक्ति हो सकता है जो 2760 सामान अपने साथ लेके नेताजी के घूमेगा अपने साथ। उनके अंदर जैसे कि संघ के हमारे गुरु गोलवरकर के पत्र मिले हैं, गोल चश्मा मिला है, उनकी पार्कर की पेन्स मिली हुई हैं, और जो घड़ियां जो इस्तेमाल करते थे वो सब बेशकीमती चीज़ें मिली हुई हैं उसके अंदर। तो मतलब ये ऐसे सामान है जिनको कि कोई भी व्यक्ति देख के बता सकता है कि किससे संबंधित है। इन सामानों को अगर आप छोड़ दिए तो कहाँ जितने पत्र मिले हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में वहाँ पत्र मिले हैं, जो कि कम से कम आप ये समझिए कि जो आईएनए बनाया था नेताजी ने, उसमें जो उनके ब्यूरो थे, जो उसके प्रमुख थे आईएनए में, खुफिया विंग के जो प्रमुख थे डॉक्टर पवित्र मोहन रॉय, उनके सैकड़ों पत्र मिले हैं। तो आखिर वो इनको पत्र क्यों लिखते थे या उनको ये पत्र क्यों लिखते थे? सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पत्र में सुभाष का एस नहीं मिलेगा आपको, लेकिन सारे सामान, सारे पत्र कहीं ना कहीं से सुभाष जी से जुड़े हुए हैं, ये उनको देख के लगता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार मंच के जो अध्यक्ष हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये अगर जब तक यह मान नहीं लिया जाता तब तक हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और यह बाकायदा प्रूफ भी करवाएंगे कि गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस और भगवान जी तीनों एक ही आदमी थे, तीनों एक ही लोग थे जिनकी समाधि यहाँ पर बनाया गया है और जो है बाकायदा हर साल इसी तरीके से ये कार्यक्रम किया जाता है। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।